Hello friends, I am Shalabh Jain. As you know, by now we have completed first part of the chapter Indigo. Actually, chapter is not into three or four parts. I have divided it into few parts so that we could communicate easily. In the first section, we had studied Gandhi had reached Champaran because the sharecroppers, who were the sharecroppers? The poor farmers of Champaran, they were being tortured, they were being exploited by the big planters or the Britishers. These poor people had no option but to be exploited by the hands of the Britishers. They had no knowledge, they had no education, they had no background, they had no influence. At that time, Gandhi reached Champaran to assist these people. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब हम आगे चलते हैं. So why the farmers were being exploited? Actually हुआ क्या था? Germany had developed synthetic indigo. Synthetic means artificial. अब आपको तो मालूम है जो चीज़ नकली है, artificial है, it will be very much economical in cost rather than the original one. हुआ क्या? Because of synthetic indigo which had started coming from Germany, जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंडिगो, उनका नील बिकना बंद हो गया. दैट्स वाई दे स्टार्टेड सफरिंग लॉस. अब उन्होंने क्या किया? दे मीन्स ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फोर्सिंग द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम द कॉम्पेंसेशन. मीन्स जो उनका लैंड है वो तो हमारा है ही, उसका तो आपको लगान देना ही है. साइड बाय साइड वाट एवर लॉस वी आर फेसिंग, वी मीन्स ब्रिटिशर्स, वो भी आपको भरना है. अब जो बेचारे शेयर क्रॉपर्स थे उनको तो मालूम नहीं था क्या हो रहा है ये सब. दिस वर्ड इर्कसम मीन्स फ्रस्ट्रेटिंग, एंग्री. उन्हें गुस्सा तो बहुत आया कि व्हेन ब्रिटिशर्स आर नॉट शेयरिंग प्रॉफिट विद देम, देन व्हाई आर दे डिमांडिंग द लॉस, मीन्स कॉम्पेंसेशन और द शेयर इन लॉस. फिर भी बिकॉज दे वर डिफेंसलेस, तो कई लोगों ने विलिंगली क्या किया? साइन कर दिया कि ठीक है सर, हम आपको पेमेंट कर देंगे. और कई लोगों ने रेसिस्ट किया और उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए. लेकिन यू नो दे वर द पुअर पीपल. और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे हायर ठग्स. ओवर हियर ठग्स मीन्स द गूंस. गूंस मतलब द ruffians, the people who had power and muscle. In short, the Britishers now wanted to get money with force. With force, with exploitation, means by hook or by crook. In short, the condition of peasants in Champaran was very pitiable. They had no choice but to sign the agreement क्योंकि the Britishers had hired thugs. तो इन शॉर्ट एट दिस पॉइंट, अगर आपके एग्जाम में आरटीसी आती है तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एट दिस पॉइंट. तो व्हेन द कंडीशन ऑफ पेजेंट्स ऑफ चंपारण वाज पिटिएबल, दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, दे वर फीलिंग डिफेंसलेस, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड चंपारण. अब ऑब्वियसली अगर आप किसी केस को फाइट करने के लिए जाएंगे तो यू वुड ट्राई टू नो द केस. वही फैक्ट्स क्या है, केस क्या है. गांधी ट्राइड टू नो द फैक्ट्स एंड ही विजिटेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. लेकिन द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन रेफ्यूज्ड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम गांधी वॉज एन आउटसाइडर. एक्चुअली इट वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज, क्योंकि कोई अपने ही अगेंस्ट एविडेंस क्यों देगा किसी को. दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा कि सर यू आर एन आउटसाइडर. बट गांधी ही वॉज अ रिपार्टी. रिपार्टी का मतलब होता है द पर्सन हु गिव आंसर इंस्टेंटली, उसे कहते हैं रिपार्टी, हाजिर जवाब. तो गांधी ने कहा सर आई एम आउटसाइडर, यू आर आउटसाइडर, आई एम एन इंडियन, यू आर ए ब्रिटिशर, दिस इज माई कंट्री, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट आउटसाइडर, यू आर आउटसाइडर.
Now this is very important point from the examination point of view, और एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है आपके. Why was Gandhi called on the British official commissioner of Tirhut division? This is very important question from the examination point of view. गांधी को क्यों कॉल किया ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने तिरहुट डिवीजन के? एक्चुअली तिरहुट कम्स अंडर चंपारण डिस्ट्रिक्ट. तो गांधी को क्यों बुलाया गया होगा? ऑब्वियसली थ्रेट करने के लिए, फोर्स करने के लिए कि यू शुड क्विट चंपारण. द सेम हैपेंड. proceeded to bully me means the commissioner started to torture Gandhi and advised him to leave Tirhut. Hey Gandhi ji जाओ, you are not required over here. But Gandhi was adamant. Adamant means inflexible. जब आपको जिद पकड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं adamant. गांधी was adamant. उन्होंने कहा सर मैं तो नहीं जाऊंगा. Whatever you want to do you can. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी. बजाय चंपारण छोड़ करके जाने के वो चले गए मोतीहारी. मोतीहारी इज कैपिटल ऑफ चंपारण. और वहाँ उन्होंने क्या किया? ही टुक अ हाउस एंड स्टार्टेड यूजिंग इट एज हिज ऑफिस. सो मैनी लॉयर्स वेंट अलोंग विद गांधी. ही वॉज ग्रीटेड. ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड बाय मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ही वॉज वेलकम्ड. अब हुआ क्या? गांधी यहां अपना काम कर रहे हैं, बट गांधी वॉज नॉट अलाउड. गांधी केम टू नो इन ए नेबरिंग विलेज ए फार्मर हैज बीन मालट्रीटेड, ही हैज बीन टॉर्चर्ड, ही हैज बीन बीटन. तो गांधी वॉज गोइंग टू मीट विद दैट पेजेंट. बट ऑन द वे ही वॉज रिसीव्ड, ही वॉज गिवन, ही वॉज सेंट अ समन. उन्हें एक मैसेज मिला कि सर यू हैव बीन ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू क्विट चंपारण. ये कोर्ट का ऑर्डर है. अगर आप इस पे साइन कर देते हैं इसका मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं और आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा. अगर कोर्ट से कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्लाइज दोज ऑर्डर्स. इट मीन्स अब देखो ब्रिटिशर्स ने क्या गेम प्ले किया. इफ़ यू ऑब्लाइज द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर्स क्या है? लीव और क्विट चंपारण. अगर वो चंपारण छोड़ करके जाते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑब्लाइज करते हैं, तो भी पेजेंट्स डिफेंसलेस हो गए और ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिकली जीत गए. इफ ही डज नॉट लीव चंपारण इट मीन्स ही विल डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ द ऑर्डर्स. ही माइट बी सेंट टू जेल और ही विल हैव टू पे द पनिशमेंट. इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स हैड प्लेड वेरी वंडरफुल ट्रिक. गांधी ने साइन कर दिया कि आई हैव रिसीव्ड द ऑर्डर्स बट आई विल नॉट क्विट. इट मीन्स उनको क्या ऑर्डर्स मिल गए अब कि कल आप कोर्ट आ जाओ. ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक. उन्होंने टेलीग्राम भेजना शुरू किया राजेंद्र प्रसाद को कि भाई बिहार आ जाइए इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि टुमारो आई हैव टू अपीयर इन कोर्ट एंड आई नीड योर सपोर्ट. मॉर्निंग हुई, गांधी हैड टू अपीयर इन कोर्ट. मोतीहारी ब्लैक विद पेजेंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ब्लैक विद पेजेंट मीन्स देयर वॉज नथिंग बट heads of the peasants everywhere. Thousands of peasants thronged towards the court. Thronged मतलब जब आप मास में a large number of quantity में कहीं जाते हैं. तो हालांकि ये लोग गांधी के साउथ अफ्रीका के एडवेंचर के बारे में नहीं जानते थे, बस उनको इतना मालूम था कि ए महात्मा who had come to assist us but authorities are troubling him. Now they had come to show their power and they were demonstrating outside the court. अब आपको तो मालूम ही है, अगर किसी के सपोर्ट में, किसी के फेवर में हजारों लोग आ जाएं तो द पर्सन feel powerful and the others feel defenseless. The Britishers started feeling defenseless. Now it is fine. The officials felt powerless.
क्यों? बिकॉज दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इन सपोर्ट ऑफ गांधी सो मैनी पीपल विल कम. 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, thousands ऑफ peasants appeared before the court in support of गांधी. अब गांधी के कॉपरेशन के बिना वो क्राउड को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट रेगुलेट द क्राउड. तो फाइनली उन्हें कहना पड़ा कि सर आप ही जरा हेल्प करो. तो गांधी वॉज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली. एक बात साबित हो गई ब्रिटिशर्स को कि नाउ द केस हैज़ बिकम सेंसिटिव. इट वाज नॉट ए केक वॉक. मतलब जितना इजी उनको लग रहा था उतना इजी मामला था नहीं. एंड नाउ दे विल हैव टू थिंक ए नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट टू गांधी. गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो गई. अब प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट की कि सर एक काम करो, ट्रायल को पोस्टपोन कर दो आप. Because at this time, at this junction, giving any kind of punishment to Gandhi might invite trouble. सर बाहर हजारों लोग खड़े हुए हैं, अगर अभी हमने इनको पनिशमेंट दिया the peasants might go out of control and a kind of violence erupt in the city. उधर गांधी because he was now feeling confident because of thousands of peasant support, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि सर आप डिले कर रहे हैं. गांधी was protesting कि आप डिले कर रहे हैं सर कोर्ट रूम में. he read a statement pleading guilty. आपने जो मुझ पर एलिगेशन लगाया मैं मानता हूँ, आप बताओ क्या पनिशमेंट देना है. तो he knew I will not be punished. तो अब he told the court in a conflict of duties on the one hand not set a bad example as a law breaker. कि सर मैं कोई लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता और ना ही मैंने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी किया, फिर भी आपको लगता है आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, पनिशमेंट दे दो आप. अब मजिस्ट्रेट साहब जो थे ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि करें क्या. पनिशमेंट देते हैं तो जो बाहर हजारों लोग खड़े हुए हैं दे विल गो अगेंस्ट, और अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो भी हम फंस गए. बिकॉज इट विल कम्युनिकेट ए मैसेज दैट ए पर्सन हैड चैलेंज्ड द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, स्टिल ही वाज रिलीज्ड. द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours. कि सर एक काम करते हैं, आप 120 मिनट की एक बेल ले लो, 2 घंटे बाद हम डिसीजन देंगे कि करना क्या है. बट गांधी अगेन रेफ्यूज कि सर मैं क्यों बेल ले लूँ, वाई शुड आई टेक बेल. डिले आप कर रहे हैं, पोस्टपोन आप कर रहे हैं, बेल मैं ले लूं, वाई. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट एनी बेल. 2 घंटे के लिए जज ने गांधी को बिना बेल के रिलीज कर दिया. बिकॉज एट दैट टाइम जजेस ऑल्सो न्यू गांधी वॉज पावरफुल. What was the reason of power? The peasants, the support of peasants. ये नाम देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और भी बहुत सारे लॉयर्स जो थे वो बिहार पहुंच चुके थे. बिकॉज लास्ट नाइट गांधी हैड सेंट ऑल दीज पीपल, ऑल दीज लॉयर्स टेलीग्राम टू अपीयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो ये थोड़ा फ्लैशबैक में है स्टोरी कि व्हेन गांधी वॉज आउट ऑफ कोर्ट फॉर 2 hours, तो उन्होंने अपने इन फ्रेंड्स से पूछा जो कि बिहार पहुंच चुके थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, कि व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन. गांधी आस्क्ड कि मौलाना साहब, ब्रिज किशोर साहब, डॉक्टर प्रसाद, इफ आई हैड टू गो टू जेल, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो आप लोग क्या करेंगे. द सीनियर लॉयर रिप्लाइड कि दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि सर हम तो आपको सलाह और हेल्प करने के लिए आए हैं. इफ़ यू हैव टू गो टू जेल तो हम देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज, हम किसको सलाह देंगे सर. हम एक काम करेंगे, हम घर चले जाएंगे, दे वुड गो होम. एक इसका जवाब था सीनियर लॉयर का. तो गांधी ने पूछा भाई साहब व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स. मैं जेल चला जाऊंगा, आप घर चले जाएंगे, एंड हु विल सपोर्ट दीज पुअर पेजेंट्स, जो
अंडर इनजस्टिस है, ऑपरेशंस है। तो लॉयर्स ने कहा सर हमें थोड़ा टाइम दो कंसल्ट करने के लिए। देन द लॉयर्स कंसल्टेड फॉर फ्यू मिनट्स। तब उन्होंने गांधी से क्या बोला कि सर हमने सोच लिया। क्या सोचा उन्होंने कि यार गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, स्टिल ही वॉज रेडी टू गो टू जेल, और हम यहाँ लोकल होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं हम घर चले जाएंगे। इट इज़ रियली शेमफुल। तो वी शुड नॉट हैव आंसर्ड सच टाइप ऑफ इन सच टाइप ऑफ मैनर। तो उन्होंने क्या बोला कि सर अगर आप लोग मीन्स इफ यू वेंट टू जेल तो वी विल फॉलो यू। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। क्या कहा उन्होंने कि दे वर ऑल्सो रेडी टू गो टू जेल विद हिम। सर हम आपके साथ जेल चलने को तैयार हैं। मीन्स इफ यू आर प्रोनाउंस्ड any kind of punishment, if you are sentenced a punishment of going to jail, हम आपके साथ चलेंगे जेल। अब लाइन सुनेगा ध्यान से, एग्जाम में आएगा आपके क्वेश्चन। When गांधी heard these views of the lawyers, उन्होंने क्या अनाउंस किया? The battle of चंपारण is won, he exclaimed। गांधी ने ये अनाउंस किया कि नाउ वी विल विन द बैटल ऑफ चंपारण, क्योंकि अब मैंने देख ली है यूनिटी। मैं जेल जाऊंगा, आप भी जेल जाएंगे मेरे साथ। इट विल कास्ट ए काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द माइंड ऑफ द ब्रिटिशर्स, देन डेफिनेटली दे विल सरेंडर, दे विल डिफीट। उन्होंने पीस ऑफ पेपर लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स कि ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। इफ आई वॉज प्रोनाउंस्ड जेल पेनल्टी, तो मेरे बाद फिर आप कहेंगे कि हम भी जेल जाएंगे, फिर आप दोनों बोलेंगे, इससे प्रेशर आएगा दिमाग पर ब्रिटिशर्स के। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यहाँ मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। पहले आप यहाँ तक देखिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, देन वी विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी। कोई शक? सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। इन ओल्डन टाइम ऑल्सो द सेम सिस्टम वॉज देयर। जो लोग पेजेंट्स थे वो डरते थे कोर्ट जाने से। आज भी आप देखिए लोग कोशिश करते हैं कि कोर्ट ना जाया जाए, पुलिस के पास ना जाए, क्योंकि दे वांट टू अवॉइड फ्रॉम द हर्डल्स ओवर देयर। तो गांधी कहते हैं कि भाई ऐसे कोर्ट्स में जाने का क्या बेनिफिट है जहाँ लोग डरते हों, जहाँ उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर। इन लोगों को, इन पेजेंट्स को रिलीफ तभी मिलेगी जब ये डर से फ्री हो जाएंगे, ये उन्होंने बोला। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये आपका अभी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। जब गांधी कहाँ पहुँच चुके हैं? गांधी हैज़ रीच्ड मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर जाने का पर्पज़ है टू एक्वायर कंप्लीट नॉलेज अबाउट द शेयर क्रॉपिंग केस। सेकेंड पार्ट में मैं इस चैप्टर को आगे लेके चलूँगा मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड से, और फिर इसको 3 पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि कवर कर दें। इससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शक? तो सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।